सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच हनीत कमर रोजाना तरह मेरे नाल सतीश कुमार सिंह। सब तो पहले स्वागत कर लेना, फिर बंदे चर्चा। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ किवें? मैं ठीक ठाक हूँ नीलकमल जी। और मेरे आज एक खबर पढ़ के हरियाणा की एक बात याद आ गई। हमारे हरियाणा में न्यू कह दे करा वे गन्ना नहीं देना और बेली दे देनी। मतलब यह है कि किसी ने गन्ना मांग लिया खेत में थे, किसी पे थे, उनने गन्ना नहीं दिया और गुड़ की बेली दे दी। और गुड़ की बेली बनाने वास्ते जो है गन्ने भी लगा, दूसरी मेहनत भी लगा, और गन्ना एक नहीं बहुत ज्यादा लगा। बेली का जो वजन है वो 5 किलो माने जावा। यह मैं बात क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि गुरुग्राम के टोल टैक्स पर एक ऐसी घटना घट गई कि स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग आए और उन्होंने आकर जो है टोल बैरियर खोलने की बात कही। जो कर्मचारी थे उन्होंने टोल बैरियर खोला नहीं। वो कहने लगे भाई फीस दो और आगे जाओ। उनके पास जो है फास्ट टैग था नहीं, भाई नगद में दे दो। तो उन्होंने नगद में पैसे देने की बजाय बंदूक काट दी, रिवाल्वर, और वो जो है फायरिंग कर दी। पहला एक फायरिंग करी, फिर वहां जो कर्मचारी थे भाई वो फायरिंग हो जाए तो डर के मारे दाएं बाएं भाग गई हैं। खबर जो मैं पढ़ने लग रहा था उसमें जिक्र था इस बात का। वो फिर उसकी स्कॉर्पियो के पीछे इधर उधर छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी फायरिंग कर दी और फायरिंग करके फिर वो वहां से भाग गए। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलने में पुलिस ने भी पीछा किया और लेकिन पुलिस उन्होंने पकड़ नहीं पाई नीलकमल जी। काली स्कॉर्पियो के ये छोरे थे जिसमें बैठे थे, और बोंडसी थाने की मैं इस बात की शिकायत जो है वो दर्ज होगी। ये मना जो बात कही थी भाई गन्ना नहीं देना बेली देनी, वह क्यों कही थी भाई? टोल टैक्स कितने रुपये का होगा? 50 का, 100 का, 200 का। 2 गोलियां चला दी, कम से कम एक की कीमत 100 रुपये तो होगी। 100 रुपये की 2 गोली तो गई और ऊपर से मुकदमा और दर्ज करा लिया। भाई जो चुपचाप अपना टोल टैक्स देकर लिखट जन दे तो ना रोड़ा होना था और ना जो है ये बात होनी थी। केस भी दर्ज करा लिया करते जो पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने। अब ये मकसद क्या था? दहशत फैलानी थी या फिर पैसे बचाने थे? अगर पैसे बचाने थे तो भाई वहां तो लगी गई, चाहे कान पकड़ना इधर से पकड़ ले, चाहे फिर न्यू घुमाएगा पीछे से पकड़ ले। अगर दहशत फैलानी थी तो फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं नीलकमल जी समाज में आज हैं, क्या हम सोचते नहीं भाई? इसका मानना प्रत्यक्ष आ रहा है, प्रत्यक्ष के फायदा है और के नुकसान है। बस उस टाइम मौके पर ताव में आ जा और कोई ना कोई घटना हम कर दें जी। बिल्कुल गल जिहड़ी हैगी आ थोड़ी जी चीज़ दी हुंदी है, पेशेंस दी गल हुंदी है ते नियमां दी गल हुंदी है। तुसीं जदों उन्हां नूं मनदे हो, जदों उहदे मुताबक तुसीं चलदे हो तां किसी तरह दी परेशानी नहीं आंदी। पर कई बार की हुंदा लोक जिहड़े ने वो सिर्फ इस चीज़ ते अड़ जांदे ने कि पैसिਆਂ दी गल नहीं, वो बस इत्थे अड़ जांदे ने भी आपां तां लंघना ही लंघना। ते ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फिर ਉਹੀ ਗੱਲ हैगी आ कि गन्ना नहीं देना भेली देनी पैगी, मतलब कि पैसे नहीं देने मुकदमा भी दर्ज करवा लिया ते होर परेशानियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। अब पुलिस है टोका छुड़ेगी, छोड़ा थोड़ी है। बिल्कुल ਹੁਣ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। SIR ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀ SIR ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BLO ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ SIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ SIR ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ BLO ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SIR ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CEO ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
12 ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ SIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰੀ कर रहा है। और नीलकमल जी अब आपने जिक्र करया भाई इतने वोट लिस्ट में ते अट गए, बिल्कुल जे प्री SIR की बात आप करने लग रहे। इसमें मैं थोड़ी सी बात और करूंगा हरियाणा की, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में भी प्री SIR हुई थी थोड़े दिन पहले। और भाई फिर वो चाहे बिहार की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे वो किसी स्टेट की बात हो, वो उसमें फिर वोटा कट जाए, और वोटा कटने के बाद फिर आगे तीनों को भी इतनी वोटें कट गई हैं, फर्जी थी कि कैसी थी। इसकी एक टेक्निकल बात मैं अपना बताऊंगा, इसमें एक टेक्निकल कारण भी हुआ वोटा कटने का, जिस पर जो है चुनाव आयोग का ध्यान जाना जरूरी है। बात आज आपने शुरू करी है तो इस बात ना पूरी भी करेंगे। मैं जिक्र करूंगा हरियाणा के कैथल जिले का, और कैथल जिले में एक कस्बा है और विधानसभा क्षेत्र भी है पुंडरी। पुंडरी और फतेहपुर पुंडरी जो है दोनों मिलते जुलते हैं। अब पुंडरी जो है कस्बा है और फतेहपुर पुंडरी उसका गांव है। अब फतेहपुर पुंडरी में एक बूथ पूरा का पूरा जो मकान नंबर था वो सारा का सारा गायब है। 2000 की वाली जो जनगणना की बात करें, 2002 की बात कर रहे, उस गणना में उस SIR में वो किसी ने अपलोड ही नहीं कराया। अब जब प्री SIR होने लगी और उस परिवार की जो छोरियां जितनी भी है, चाहे वो 5 है 7 है, क्योंकि कुंबा हुआ है और कुंबे में मकान नंबर 1 ही हुआ है, कुंबा बड़ा हुआ है। कुंबे में जो है कई सारी छोरियां दाएं बाएं ब्याह रखी। अब जब SIR सारी जगह होने लग रही तो फिर उन छोरियों पे है वो बहू जो जहाँ की बहुएं थी उनके गांव में तो वो रिकॉर्ड मांगेगा भी अपना रिकॉर्ड लाकर दो जहाँ की तुम बेटी हो। फिर वो रिकॉर्ड मांगे गया, उस रिकॉर्ड में ये देखा गया नीलकमल जी भी 2002 में वोटर लिस्ट 2000 में वोटर लिस्ट में उनकी माँ का नाम है, उनके बाप का नाम है, उनके दादा का नाम है, लेकिन जो 2002 में SIR हुई वो SIR अपलोड ही नहीं करी किसी ने, वो मकान नंबर अपलोड ही नहीं किया। उसकी वजह से होया कि फिर उनके तो वोट कटेगी जो वहां उस घर की 4-6 जितनी भी छोरियां हैं दाएं बाएं हरियाणा के कई गांवों में ब्याह रखी तो उनकी तो वोट कटेगी। उन्हें डर 2002 तो बाद 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ हुई सी। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है भाई 2002 का डाटा अपलोड करना, उसमें 2002 के डाटा की मांग कर रखी। अब उस डाटे में वो पूरा का पूरा मकान गायब है। अब वो मकान गायब कैसे होया? देखो भाई उनके पास वोटर कार्ड है, वो वोट डाल दे आने लग रहे। अब ये छोरियां हैं जिसकी बात करने लग रहा, इनकी माँ तो वोट डालेगी, इनका बाप वोट डालेगा, इनके परिवार के दूसरे लड़के वोट डालेंगे, पूरा परिवार डालेगा, लेकिन अगर जहां यहाँ ब्याह रखी वहां ये वोट नहीं डाल पाते। अब जो माँ की बात आई भाई माँ भी कड़ी की थी, मान के चलो वो कैथल के किसी दूसरे गांव की थी, वहां उनका रिकॉर्ड चेक कराया, पिछले गांव में रिकॉर्ड पै गया तो माँ की वोट तो बच गई। अगर जो माँ की 4 बेटियां हैं वह 4 बेटियों की वोट तो कटने पाएगी क्योंकि उस परिवार का तो रिकॉर्ड है नहीं। भाई ये भी खामियां हैं इसमें, इस तरीके से भी वोट कटती हैं। और फिर यूं कहता भैया वोटा इतनी वोटा कट गई, वोटा फर्जी नहीं होती, ये चुनाव आयोग की कमी कहोगे इसना या फिर किसकी कमी कहोगे? अगला तो परेशान हो गया, उन्हें तो दिक्कत आ गई भाई मेरी तो वोटा कटेंगी, परेशानी मन में पैदा होगी। इस तरीके का भी जो है डर लोगों में है और चर्चा है इस बात की भी। बिल्कुल चर्चा तो सी जी इस तरह होंदा है कि जो विआह हो जाता उदों आम तौर पर कई बार इस तरह होंदा कि वोट कटवा दी जाती है, अगे जिहड़ा हैगा वो डाटा नहीं रहिंदा। ये डाटा जदों ऑनलाइन जिहड़ा हैगा ये होया नहीं होया, सोचने की बात है। माँ वोट पाएगी और बेटे की वोट कटेगी। क्यों भाई? बेटी कड़ी बाहर तैयारी, वोट वो वही पैदा हुई 18 साल के बाद जो इसकी शादी हुई, जिथे विआह होया उत्थे कितनी देर तो वोट पा रही है, ਇਹਦਾ भी जिहड़ा हैगा उसदा ध्यान रखना। जन्म प्रमाण पत्र है उसका, यहाँ का सारा कुछ है, लेकिन वो अपडेट नहीं होएगा क्योंकि 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो है ऑनलाइन हो नहीं रहा है। इस तरह की भी दिक्कत है, चुनाव आयोग को इन दिक्कतों ना भी दूर करना चाहिए। बिल्कुल ये ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। SIT ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ SGPC ਦੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਟ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ SGPC ਦੇ ਕੋਲੋਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ SGPC ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ रिकॉर्ड SIT ਨੂੰ दे दिता गया। नीलकमल जी, एक और मैं खबर का जिक्र करूंगा। यहाँ स्वरूप के जो है दाएं बाएं होने की बात थी, लेकिन 26 जनवरी की बात है, बात होगी पुरानी 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन बात चर्चा करने की है। भाई किसी का कोई साधन चोरी हो जा, कहीं कहीं दिन तक पांदा नहीं, किसी कार चोरी हो जा, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जा, कहीं यहाँ की पा जा और कहीं यहाँ की पांदी को नहीं। लेकिन हरियाणा रोडवेज की एक बस चोरी होगी। सुनने में हंसी भी लगी होगी, यार इतनी बड़ी बस चोरी कर ली, ट्रक टुक तो चोरी है, उसका तो रंग भी अलग है, सब कुछ दिखेगा, भैया हरियाणा रोडवेज की है बस, जान लग रही। लेकिन कोई उसने जो है बहादुर आता है चोरी करके भाग गया बस ने, उसकी FIR हुई बस की, ड्राइवर ने जो है उसकी FIR कराई, देवी दयाल ड्राइवर था। जैसी FIR हुई पुलिस एकदम हरकत में आ गई, भाई हरियाणा रोडवेज की बस चोरी होगी, छोटा मामला तो है नहीं, क्योंकि उसकी पहचान ही अलग है और वो कोई रोका नहीं, किसी ना क्या पता है चोरी की बस जान लग रही। तो भाई उसकी FIR हुई, FIR में 24 घंटे में पुलिस ने वो बस जो है टो दी। हालांकि वो जो बस किसने चोरी करी थी इस बात का आज तक उन्होंने पता नहीं लगा। लोगों ने पूछा भाई इस तरह के बस जांदी देखी हो बहादुर के उससे जब वो निकली थी चोरी हुई थी, या CCTV जो फुटेज थी वो चेक करे, लेकिन जो चोरी करने वाला था वो ठीक तरह से नहीं दिखा। फिलहाल भाई पुलिस की बहादुरी है, भाई हरियाणा रोडवेज की सही भाई लोगों की तो मिले ना मिले, पर हरियाणा रोडवेज की बस जो है 24 घंटे में उन्होंने टोक है और वह वापस जो है दे दी, और इस बात का मुकदमा दर्ज हो रहा है उस पर जिसने उन्हें चोरी कर दी। क्योंकि पहले हम सुने करा थे कोई बस की बैटरी तार का ले गया, कोई बस में तो कोई और चीज तार का ले गया, पूरा यहाँ बस ही ठा कर ले गया, वो भी बात रह के बस स्टैंड पे थे। बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि नटवर लाल का जिक्र मैनू आ गया है कि जिसने ताजमहल तक बेच दिता सीगा, जब चोरी की गल बस चोरी हो गई तो हरियाणा सरकार का जिक्र करिए। हरियाणा सरकार ने बता दो थोड़ा बाल संबंध में ते मिली हुआ उसके पास हुआ बाल संबंध गांव है 7 किलोमीटर चोरी कितों हुई तो मिली हरियाणा बाल संबंध से मिली, बादरा से चोरी हुई थी। जी जी बिल्कुल, बस फिलहाल वो मिल गई है, पर एक हैरानी की गल है कि हरियाणा रोडवेज की बस चोरी हो गई। वाहन तो चोरी होंदे सुने सीगे, किसी का मोटरसाइकिल किसी की कार कोई चोर चोरी करके लै गया, पर सरकारी बस जो चोरी हो गई फिर तो स्थिति हड़कंप मचना ही सीगा।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੇਖੀਏ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਨੌ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਟਰਕਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲ ਹੋ ਗਈ, BSF ਹੋ ਗਈ, CRPF ਹੋ ਗਈ, CIF ਹੋ ਗਈ, CISF, ITBP ਹੈ, NSG ਹੈ ਜਾਂ SSB, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ स्कॉलरशिप मिलेगी। भी बेल्ट वाले हो गए, वर्दीधारी हो गए, उनके बच्चों को ये इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। बिल्कुल इस दा लाभ मिलेगा। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ प्रावधान कर रही है, तमाम तरह दियां जी हर बात में टर्म एंड कंडीशन हुआ। जिस तरह का आपने बात करी भी 6 से 12 साल तक के बच्चों को 60,000 रुपए मिलेंगे, वैसे हम 8,000 रुपए महीना की बात कर रहे हैं। अगर 6 तो लेके 12वीं क्लास तक हाँ तो विद्यार्थियों को हर साल ਜਿਹੜੇ ਨੇ 60,000 ਮਿਲਣਗੇ। 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। बात क्लियर होगी नीलकमल जी। हरियाणा की एक बात और मेरे याद आ गई जो चर्चा में हो रही। एक खबर मैं पढ़ने लग रहा था, खबर पढ़ कर मैंने सोचा भाई इस बात पर जिक्र जरूर करना चाहिए भाई इस बात में सच्चाई की है, कितनी सच्चाई है इसमें। क्योंकि हाल ही में 26 जनवरी का जो दिन था हमारा गणतंत्र दिवस वो मना कर हम हटे हैं, और उस दिन जो है समाज की महान विभूतियों को सम्मानित किया जाता है प्रशासन के द्वारा अपने अपने जिलों में। पानीपत में भी वो सम्मान समारोह है और एक मीडिया हाउस ने उसी सम्मान समारोह की खबर छपी जी। उस खबर ने अगर पढ़ा है तो मैंने खबर बड़ी अजीब लगी। अजीब इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि उसमें जो सम्मान होया वो बड़े खास लोगों को होया, क्योंकि कुछ सामाजिक लोगों का सम्मान होना चाहिए। प्रशासन से लेकर सामाजिक चिकित्सा और सेवा व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा जो कराते गणतंत्र स्वतंत्र देश पे उनको जो है प्रशासन हर बार सम्मानित करता है। लेकिन इस बार ये जो परंपरा है शुरू से चली आने लग रही, पर इस बार जो है सेवा करने वाले बहुत सारे लोग पीछा छूट गए, जो उस खबर में जिक्र था। भाई नेताओं और अफसरों की सिफारिश का इसमें बात आई। भाई सिफारिश की वालों की संख्या इसमें जो है वो ज्यादा थी। जिक्र इस बात का भी था कि डीसी के कुक, ड्राइवर, 2 गनमैन और 3-3 पीए जो है वो सम्मानित कर दिए गए। सम्मान पाने वाले भाई उरे ही नहीं रुके और उन्होंने नेताओं और अफसरों के फिजियोथेरेपी करने वाले, जो जिम की ट्रेनिंग देने वाले और उनको भी जो है वो सम्मानित करवा दिया। और प्रशासन की नजर में यह लोग उत्कृष्ट सेवा करने वाले हैं। भाई जरूर होंगे सेवा करने वाले, तभी तो जो है सम्मान मिला। पर बात यह है भी खबर फिर गल है भी ये सेवा जड़ी है वो समाज दी कीती या फिर अफसरां दी कीती, ये सवाल भी जड़ा है। अफसर भी तो समाज के ही हैं जी।
ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। हालांकि जो है पानीपत की अगर बात करें, हैंडलूम के क्षेत्र में पानीपत का नाम है, और हैंडलूम के लिए काम करने वाले वहां पे अग्रसेन कॉलोनी के एक खेमराज जी को जो है सुंदरियाल को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित कराया गया था पिछले दिनों। लेकिन जन सेवा करने वाले जो और लोग हैं 1 साल से सम्मानित उनको नहीं किया गया। इसी बात को लेकर क्या पता उन्होंने कोई मुद्दा उठा दिया हो कोई, तो इस बात की बात है। तो ये बात बड़ी चर्चा में चल रही है। प्रशासन ने 111 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें से 75 लोग जो है सरकारी कर्मचारी थे और शेष जो बचे हुए शहरवासी थे। नेताओं की सिफारिश पर कुल 53 लोगों को जो है इसमें सम्मान दिया गया। अब बात कितनी सच है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो भाई प्रशासन जाने, या फिर इसकी छानबीन हो तभी पता लगा भी क्या वो बढ़िया ठीक तरीके से सम्मानित करे या फिर वो गलत सम्मानित करे। क्योंकि पिछले दिनों एक सम्मान ऐसा भी हो गया था, आपने याद हो, एक नेत्री का सम्मान हो गया बिल्कुल। था। हाँ, सीएम के हाथों नेत्री का सम्मान हो गया था और उस पर कोई मामले दे विच केस दर्ज भी था। बाद में फिर उस बात का रोड़ा पड़ा, भाई इस महिला पे यो सम्मान हो गया, इसका मतलब वो जो गलती हुई थी, क्या यहाँ भी इस तरह की चांसेस हैं? तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।